अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है मीडियन और अनग्रुप डेटा या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। यानी जब क्वेश्चन में हर वैल्यू गिवन हो, जिस तरह ये क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन में 11 प्लेयर्स हैं और 11 के जो रिजल्ट्स हैं वो गिवन है। तो फिर हमने जब मीडियन फाइंड करना हो तो मीडियन हम किस तरह फाइंड करेंगे? मीडियन कैलकुलेट करने से पहले हम मीडियन को डिफाइन करते हैं। मीडियन है क्या, उसके बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड सेट। तरतीबशुदा सेट की दरमियान वाली एग्जैक्ट सेंटर, मिडल सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर, जो किसी भी सेट का जो सेंटर है, लेकिन किस सेट का? जो अरेंज्ड हो। अरेंज अब किस ऑर्डर में हो? अरेंज जो है वो हम कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज हम कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ascending order means ascending means smaller to larger. Smaller to larger. ascending order है smaller to larger, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है। जो descending order है, डिसेंडिंग है लार्जर टू स्मॉलर। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। ठीक है। हम इसमें जो है वो कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे? असेंडिंग, क्योंकि हम रूटीन में जो है वो असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करते हो तब भी आपका आंसर जो है वो वही आएगा जो आप असेंडिंग ऑर्डर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। मीडियन डिवाइड्स अ सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन किसी भी सेट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। टू इक्वल पार्ट्स का मतलब है 50% वैल्यूज, 50% वैल्यूज आर बिलो इट एंड 50% above it। यानी आधी वैल्यूज इसकी लेफ्ट साइड पे, आधी वैल्यूज इसकी लेफ्ट साइड पे, या आधी वैल्यूज इससे स्मॉलर होती हैं और आधी वैल्यूज इससे ग्रेटर या लार्जर इसकी राइट साइड पे। ठीक है। आधी वैल्यूज इसकी इससे छोटी हैं और आधी वैल्यूज इससे बड़ी हैं। 50% का मतलब है आधी वैल्यूज, हाफ इसकी लेफ्ट साइड पे और हाफ इसकी, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू है, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यूज है। और ये एक सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स अ सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है। फिर ये पोजीशनल एवरेज है। एवरेजेस दो तरह की होती हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज और एक होती है पोजीशनल एवरेज। पोजीशनल एवरेजेस में एक मीडियन है और एक मॉड है। पोजीशनल एवरेजेस में मीडियन और मॉड है, जबकि मैथमेटिकल एवरेजेस में अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। ठीक है। ये मीडियन का फार्मूला, मीडियन फॉर अनग्रुप। अनग्रुप के लिए फार्मूला n+1/2th वैल्यू, n+1/2th वैल्यू। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज की तादाद। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज की तादाद। मीडियन फाइंड करने से पहले वैल्यूज को अरेंज करना लाजमी है। मीडियन फाइंड करने से एमसीक्यूज में ये चीज पूछता है, मीडियन फाइंड करने से पहले वैल्यूज को अरेंज करना लाजमी। अरेंज किए बगैर हम मीडियन कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है। पहले वैल्यूज को अरेंज करना है। अब जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स है ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल की क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स हैं, ये उन्होंने रन स्कोर किए।
ये उन्होंने रन स्कोर किए। फर्स्ट प्लेयर ने कितने रन किए? 5, सेकंड ने एंड सो ऑन। ये 11 प्लेयर्स के रन हैं। हर प्लेयर के रन्स गिवन है, यानी हर वैल्यू गिवन है। जब हर वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में, उसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, या उसको हम क्या कहते हैं? अनग्रुप। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड करना है मीडियन। क्या इसका फाइंड करना है? मीडियन। मीडियन फाइंड करते हैं। पहले हमने इन वैल्यूज को जो है वो अरेंज करना है। अरेंज हम किस ऑर्डर में करेंगे? स्मॉलर टू लार्जर। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर जो है वो यूज करेंगे। अब इनमें देखें 5, 19, 42, 11, 50, 30, 21, 0, 52, 36, 27। सबसे स्मॉलर, सबसे छोटा नंबर इनमें कौन सा है? 0। नेक्स्ट 0 के बाद आ गया 5। नेक्स्ट 11, 19, 19 के बाद 21, 27, 27 के बाद 30, 36, 42, 50 एंड 52। ठीक है जी, सारी वैल्यूज जो है वो हमने अरेंज कर ली। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 11। कितनी है? 11। वैसे आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अनअरेंज भी आपने काउंट कर लेनी है और अरेंज भी काउंट कर लेनी है, ताकि चेक भी हो जाए कि कोई वैल्यू हमने मिस तो नहीं की। ठीक है, इनको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n इज इक्वल टू 11। n इज इक्वल टू 11। अब मीडियन का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर, और साथ आपने ये जरूर लिखना है n प्लस 1 ओवर 2th वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू वो हम पहले फाइंड करते हैं कौन सी है, उसको हम अरेंज में देखेंगे, वो फिर उसका आंसर लिखेंगे। n की वैल्यू है 11, n की जगह 11 आ जाएगा। 11 प्लस 1 ओवर 2, ये साथ आपने जरूर लिखना है th वैल्यू। 11 प्लस 1 आ जाएगा 12। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 6 वैल्यू। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं? 6 ही आंसर लिख देते हैं। 6 आंसर नहीं है, 6 इसका आंसर है नहीं है। 6th वैल्यू जो है वो इसका आंसर है, और 6th वैल्यू आपने किस में से लेनी है? अरेंज में से, अनअरेंज में से नहीं लेनी। आपने अरेंज में से 6th वैल्यू लेनी है। अब 6th वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड तो 27 इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका? 27। ठीक है, क्लियर है? कोई चीज तो नहीं किसी ने पूछ ली जी? यानी क्वेश्चन ओके। अब ये जो क्वेश्चन था, इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 11। और 11 जो है वो कौन सा नंबर है? 11 ऑड नंबर है। 11 क्या है? तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी ऑड, फिर तो ये डायरेक्ट हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब हम इस फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बगैर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन का केस करते हैं, फिर उसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने उसको सॉल्व करना है। उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। पहले हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज करना सीखेंगे, फिर मैं उसका आपको शॉर्टकट मेथड भी जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ये वैल्यूज हमें दी गई हैं, हमने मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। पहले हम वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं। वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि n किसके इक्वल आ गया? 8 के। और 8 क्या है? इवन नंबर।
8 क्या है? इवन। अब इवन में हमारे पास एक से ज्यादा चॉइसेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। पहले हमने जो फार्मूला यूज किया ऑड के लिए, पहले हम उसी फार्मूले को यूज करना सीखते हैं, फिर इसके अल्टरनेटिव मेथड में आपको सिखाता हूँ, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि ये फार्मूला इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि ये जो टेक्निक इवन के लिए हम इस फार्मूले में सीखेंगे, यही टेक्निक जब हम क्वांटाइल्स फाइंड करेंगे जिसमें क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, उसमें फिर हमें यही यूज करनी पड़ेगी। उसमें फिर हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन है नहीं है, इसलिए वो टेक्निक हम वीडियो में सीख लेते हैं ताकि आगे जब हम क्वांटाइल्स फाइंड करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज को हमने अरेंज करना है। अरेंज फिर हम किस ऑर्डर में करने लगे? असेंडिंग में। इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3, 3 के बाद आ गया 4, 6, 6 के बाद 9, नेक्स्ट आ गया 10, 11, 18, 22। अब इन दोनों क्वेश्चन में जो भी हमने एक जो भी सॉल्व किया और दूसरा जो करा, दोनों क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो जाए, लेट्स सपोज के जो 6 है, 6 एक से ज्यादा दफा आ जाए, सपोज 6 जो है वो 3 दफा आ गया, तो पहले आपने इधर 6 3 दफा लिख के फिर अगला नंबर लिखना। अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है तो जितनी दफा वो रिपीट हो रही है उसको पहले हम उतनी दफा इसमें अरेंजमेंट में तरतीब में लिखेंगे, फिर हम उससे अगला नंबर लिखेंगे, ठीक है। सपोज के जो 9 है, 9 इसमें आया 2 टाइम्स, तो फिर आपने इधर 2 दफा 9 लिख के फिर अगला नंबर लिखना है। वो भी क्वेश्चन हम जिसमें वैल्यूज रिपीट होती है वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो हमने वैल्यूज को अरेंज किया, फार्मूला लिखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n+1 ओवर 2th वैल्यू। n की जगह आ जाएगा 8, 8+1 ओवर 2th वैल्यू, 8+1 ये आ गया 9, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5th वैल्यू, 4. अब ये पॉइंट में आंसर आया। अब इस पॉइंट को हमने किस तरह ट्रीट करना है? अब इस पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है, ये जो पूरा नंबर है, पॉइंट से पहले क्या है? 4। इसको हम अलग लिख लेंगे और 4 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 4th वैल्यू। क्या लिखेंगे? 4th वैल्यू। फिर उसके बाद प्लस का साइन हमने यूज करना है। पहले पॉइंट से पहले वाला, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो लिखेंगे, प्लस फिर ये जो डेसिमल पार्ट है यानी 0.5, इसके साथ th वैल्यू नहीं लिखना, जस्ट 0.5, ठीक है। फिर हमने 0.5 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगानी है साथ, और ब्रैकेट में हमने क्या करना है? देखो ये जो बाहर वाली वैल्यू है ना, जो बाहर वैल्यू होगी ना, उसको आपने नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है। ये कौन सी वैल्यू है? तो नेक्स्ट कौन सी होगी? 5th, शाबाश। ये कौन सी वैल्यू है? 4th। नेक्स्ट कौन सी होगी? तो आपने इधर 5th में से माइनस करना है 4th को। इधर क्या लिखेंगे आप? 5th वैल्यू माइनस 4th वैल्यू। सपोज इधर होता, लेट्स सपोज इधर है जी 7th वैल्यू, तो अब इधर ब्रैकेट में क्या आएगा? शाबाश, ब्रैकेट में आएगा 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू। ये प्रॉपर जो है प्रोसीजर है, ये डिटेल्ड प्रोसीजर है जो हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हुए इसको हमने यूज करना ही करना है। हमारे पास उधर इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं होगी। मीडियन में हमारे पास और ऑप्शन भी हैं, वो भी हम सीखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको? जो इधर बाहर जो सी वैल्यू होगी उसको आपने नेक्स्ट वाली में से माइनस करना है। अब हम ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज आपने अरेंज में से पुट करनी है, अनअरेंज में से नहीं करनी। 4th वैल्यू अरेंज में 4th वैल्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th। तो 4th वैल्यू क्या आएगा इधर? 9 प्लस 0.5 ब्रैकेट 5th वैल्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th। 5th वैल्यू कौन सी है? 10 माइनस 4th वैल्यू कौन सी है? 9। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब इधर जो आप गलती करते हो, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 9 और 0.5 को पहले प्लस कर देते हैं,
पहले ऐड कर देते हैं और बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपने मैथ के रूल्स को भी फॉलो करना है। पहले हमने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ये 9 प्लस ये एज इट इज 0.5 एज इट इज 10 में से माइनस करेंगे 9 को तो क्या आएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यानी ब्रैकेट में जो माइनस है, माइनस करने के बाद अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस आपने सबसे लास्ट पे करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 9 एज इट इज प्लस एज इट इज 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 9 प्लस 0.5 तो क्या आ गया 9.5। ये आंसर आ गया, ये आ गया मीडियन। ये तो हो गया डिटेल्ड प्रोसीजर, ठीक है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट जो है, एक तो इसका फार्मूला भी इवन के लिए एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, एक हम फार्मूले के बगैर भी जो है वो मीडियन फाइंड कर सकते हैं। पहले आप ये नोट करें, फिर मैं आपको इवन केस का फार्मूला यूज करना सिखाता हूं और फिर मैं फार्मूले के बगैर जो आप एमसीक्यूज में टेक्निक यूज कर सकते हैं। टाइम देखो किसी के पास टाइम क्या हुआ है 35। ओके 5 मिनट है। अब इसका मैं आपको सेकंड जो हम इवन के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं, पहले हम वो फार्मूला यूज करते हैं, फिर उसके बाद मैं उससे भी शॉर्टकट मेथड आपको सिखाता हूं। जो इसका इवन केस में जो फार्मूला हमने यूज करना है ना, मीडियन इज इक्वल टू n/2 व्हाट्स वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हम यूज करते हैं मीडियन का फॉर इवन केस, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। n 8 है इस क्वेश्चन में, 8/2 ये साथ एज इट इज, इधर भी क्या आएगा 8/2 प्लस 1 ओवर 2। 8/2, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये आ गया फोर्थ वैल्यू, प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया फिफ्थ वैल्यू। ठीक हो गया। अब फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू इसमें आ गई 9 प्लस फिफ्थ वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्या आ गया 10/2। 9 प्लस 10 ये आ गया 19 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5, आंसर फिर वही आ गया। एक तो ये फार्मूला इवन के लिए, ठीक है। अब इससे भी शॉर्ट आपने किस तरह करना है, जो ये एमसीक्यूज के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपने फार्मूला यूज करना है। अब जब आपने वैल्यूज अरेंज कर ली, वैल्यूज क्या की अरेंज कर ली, आपने दोनों साइड से एक एक वैल्यू क्रॉस करते जाना है। वैल्यूज अरेंज करने के बाद ये देखें, एक लेफ्ट साइड से क्रॉस की, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से क्रॉस की, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। अब अगर दोनों साइड से क्रॉस करने के बाद दरमियान में कितनी रह जाए 2 रह जाए, तो फिर आपने उन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अगर दोनों साइड से एक एक क्रॉस करने के बाद दरमियान में 2 रह जाए तो फिर आप इवन केस में दरमियान में 2 रह जाएगी और ऑड केस में दरमियान में 1 रह जाएगी। तो जब 2 रह जाएंगी तो आपने दोनों को प्लस करना है, 9 प्लस 10 को डिवाइड किस पे कर देना है 2 पे, तो ये मीडियन आ गया 19/2। 19 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9.5, ठीक है। अगर वैल्यूज होती ऑड, वैल्यूज क्या होती ऑड, फर्ज करें पर एक वैल्यू मैं एक्स्ट्रा लिख लेता हूं इसमें, पर लेट्स सपोज कि एक वैल्यू हो रहा है वो क्या है 25, ठीक है। अब दोबारा हम इनको क्रॉस करते हैं, 11 18 22 3 4 6, ठीक है जी। फिर उसी तरह एक हम राइट साइड से क्रॉस कर देते हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक दोनों साइड से, कितनी बच गई एक वैल्यू बच गई। ऑड के केस में एक वैल्यू बचेगी। अब मीडियन क्या है 10, लेकिन ये टेक्निक आप एमसीक्यूज के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में या क्वेश्चन में आपने ये टेक्निक यूज नहीं करनी, ठीक है। तो ये था जी मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट ग्रुप के बाद हम कंटीन्यूअस ग्रुप का करेंगे, तो हमारा मीडियन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछना किसी बच्चे ने? क्लियर है सबको? ठीक है, आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।